जो है नगर परिषद क्षेत्र के लिए करीब करीब 9 लोग फाइट कर रहे हैं मुख्य पार्षद के लिए। तो ये बताइए कि आपके नज़र में बेहतर कौन? सीमा सिंह। सीमा जी क्यों? सीमा जी बहुत अच्छी हैं। अच्छा। हाँ, समाज के हर वर्ग के साथ लेकर चलने लायक है। हम लोग इनके साथ खड़ा हैं। इसीलिए सीमा जी हैं क्यों? इसलिए कि समाज की सेवा करते हैं, समाज की गरीब लोगों की तत्परता में सेवा करते हैं। कोई भी मुसीबत हो, कोई भी तरह की समस्या हो, इसमें सीमा सिंह से लेकर पूरा घर के सदस्य जुट जाते हैं जी। इसलिए हम लोग इन लोगों को मतलब किस तरह का सहयोग करते हैं? आर्थिक भी करते हैं, जी। बीमारी में भी करते हैं, जिस तरह की दुख हो उसमें साथ देते हैं। उसमें जी सीमा सिंह जी इसलिए सबसे अच्छी हैं कि ये पढ़ी लिखी बहुत ही समझदार महिलाएं हैं, बहुत ही शांत स्वभाव की हैं, मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी रही हैं शुरू से। इनका शुरू से ही आते ही मुद्दा रहा है कि स्वास्थ्य, शिक्षा, जल की निकासी वगैरह पे मैं सबसे ज़्यादा ध्यान दूंगी। ठीक है ना। तो ये तो जीतने से पहले ही ये अपना काम जो है ना सो दिखा चुके हैं। लोगों में इसका रिएक्शन भी है कि हाँ ये तो हुआ है। इसलिए कि पढ़ी लिखी है, शिक्षित परिवार है, लोगों को भलाई करते हैं। इनके हस्बैंड भी जो हैं सो कि बहुत लायक आदमी हैं। जो हमारा सोच है, हम चाहते हैं कि हम जनता के दिल तक पहुंचे। उसकी जो समस्याएं हैं, चाहे वो जिस तरह का समस्या हो, रोड, नली, गली, ये सब तो राजनीतिक समस्या है। हम लोग एक साथ जुटे और जुड़ने के बाद जो हम लोग का हाथ मजबूत होगा, कुटीर उद्योग कर सकते हैं। घर में ही रोजगार बहुत सारे होते हैं, जैसे पापड़ बनाना, ये मिक्सचर बनाना, वो सब काम करेंगे। हम लोग घर बैठे कमाएंगे और घर बैठे, हम तो महिला हैं, महिला आगे बढ़ेंगी तब हम लोग की घर की महिला सब निकलेंगी और बोलती हैं कि दीदी आप लोग आगे बढ़ो। नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे बिहार में नगर निकाय चुनाव को लेकर जिस तरह की अटकलें लगी हुई थी वो अटकलें अब समाप्त हो चुकी है। मामला पटना हाई कोर्ट गया, वहां से जो नगर निकाय चुनाव को लेकर जो रंगल लगना था वो लग चुका। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना जो है सुनवाई हुई है। सुनवाई को लेकर इस पर अभी मंथन चल रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई को लेकर के 20 जनवरी को फिर अगला डेट रखा है। लेकिन तब तक बिहार में जो नगर निकाय का जो चुनाव हो रहा है वो संपन्न हो जाएगा। तो अभी हम लोग आए हुए हैं पटना जिला में बिहटा नगर परिषद क्षेत्र है और यहाँ पे करीब करीब 9 लोग पार्षद के रूप में फाइट कर रहे हैं। तो यहाँ पे 9 लोगों में जो कॉन्टेस्ट में है, जानते हैं लोगों का क्या रुझान है, तमाम मुद्दों पे बातचीत होगी। तो अभी हम लोग अम्हारा गांव में आए हुए हैं और यहाँ के लोगों से जानते हैं कि यहाँ के लोगों का क्या कुछ डिमांड है, जितने भी कैंडिडेट हैं उनमें बेहतर कौन है, तमाम मुद्दों पे बातचीत होगी। तो चलते हैं हम लोगों से कुछ बात करते हैं। बहुत सारे युवा वर्ग भी हैं, बच्चे हैं। अच्छा, आप ये बताइए कि यहाँ पे जिला परिषद जो है नगर परिषद क्षेत्र के लिए करीब करीब 9 लोग फाइट कर रहे हैं मुख्य पार्षद के लिए। तो ये बताइए कि आपके नज़र में बेहतर कौन? सीमा सिंह। सीमा जी क्यों? सीमा जी बहुत अच्छी हैं। अच्छा। हाँ, समाज के हर वर्ग के साथ लेकर चलने लायक है। हम लोग इनके साथ खड़ा हैं। इसीलिए तो चलिए जी। इनके पूर्वज भी नहीं जात पात की कोई राजनीति करते हैं, किसी वर्ग का हो, कोई गरीब हो, हर तत्व पर तैयार रहते हैं। अच्छा। इसलिए हम इन लोग सीमा सिंह के साथ खड़े हैं। चलिए, तो कुछ इनका कहना है कि सीमा जी के परिवार जो है लगातार समाज सेवा का काम करते रहते हैं और हर तरह का मदद करते हैं, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित हो, आर्थिक रूप से हो। अच्छा, ये आप ये बताइए कि यहाँ पे 9 लोग फाइट कर रहे हैं मुख्य पार्षद के लिए, तो आपके नज़र में बेहतर कौन? सीमा सिंह। सीमा जी हैं क्यों? इसलिए कि समाज की सेवा करते हैं, समाज की गरीब लोगों की तत्परता में सेवा करते हैं। कोई भी मुसीबत हो, कोई भी तरह की समस्या हो, इसमें सीमा सिंह से लेकर पूरा घर के सदस्य जुट जाते हैं जी। इसलिए हम लोग इन लोगों को मतलब किस तरह का सहयोग करते हैं? आर्थिक भी करते हैं, बीमारी में भी करते हैं, जिस तरह की दुख हो उसमें साथ देते हैं। हाँ। तो चलिए, इनका कहना है कि सुख हो दुख हो हर तरह के सब तरह में साथ देते हैं। तो चलिए और कुछ लोगों से बात करते हैं। जी, आप बताइए।
जी सीमा सिंह जी इसलिए सबसे अच्छी हैं कि ये पढ़ी लिखी बहुत ही समझदार महिला हैं, बहुत ही शांत स्वभाव की हैं, मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी रही हैं शुरू से। इनका शुरू से ही आते ही मुद्दा रहा है कि स्वास्थ्य, शिक्षा, जल की निकासी वगैरह पे मैं सबसे ज़्यादा ध्यान दूंगी। तो चूंकि इनका फैमिली बैकग्राउंड हम लोग जान रहे हैं कि साफ़ सुथरा छवि वाले ये लोग परिवार है और इनका मुद्दा बहुत ही बढ़िया है, तो इसलिए हम पूरे गाँव वाले लोग मिलकर इनका साथ दे रहे हैं, क्योंकि अभी ये सबसे अच्छा काम करने वाली हैं और हम लोग इसी उम्मीद पे इनके साथ में लगे हुए हैं कि ये जीतने के बाद नगर क्षेत्र का, नगर परिषद क्षेत्र का बहुत अच्छा विकास करेंगे। जी बिल्कुल। स्वास्थ्य के क्षेत्र में इनका पूरा परिवार शुरू से ही योगदान देते रहा है। अगर इनको कोई एक फोन कर दे कि हमको स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये मदद चाहिए, ये पूरी तत्परता से वहां पे साथ देते हैं। अभी जहां जहां भी ये घूम रहे हैं, हम साथ में कहीं कहीं पे गए हैं, देखे कि वहां पे नाली वगैरह का समस्या हुआ, नल से पानी गिर रहा है, उसका ये अपने पैसे से एट ए टाइम उसको सही करवाए हैं। कौन ऐसा प्रत्याशी है जो जीतने से पहले ही सारा काम करता है? तो ये सब कुछ कर रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं कि ये जीतने के बाद और ज्यादा काम करेंगे, इसीलिए हम सभी गांव वाले लोग इनका साथ दे रहे हैं। चलिए तो जी क्या कुछ कम कर से कम 5,000 गरीबों का, जिनके पास पैसे नहीं हैं, बुजुर्ग हैं, उनका आँख का सफल ऑपरेशन जो है ना, सो चश्मा, दवा सब उपलब्ध करा दिया गया है, अभी तक कर दिया गया है। ठीक है ना, तो ये तो जीतने से पहले ही ये अपना काम जो है ना सो दिखा चुके हैं। लोगों में इसका रिएक्शन भी है कि हाँ ये तो हुआ है। पहले से भी करते आ रहे हैं ये काम। पहले से भी गरीबों को कोई भी मैटर होता है उसमें दवा से लेके पूरा ट्रीटमेंट करवा देते हैं अपने तरफ से। तो चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं, कुर्सी पे बैठे हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे और इनसे भी जानेंगे कि यहाँ पे जो नगर परिषद जो चुनाव है, तो इनके बारे में क्या कुछ आपका कहना है और क्या सोचते हैं? 9 कैंडिडेट में जितने भी लोग हैं, आपके नज़र में बेहतर कैंडिडेट कौन? यहाँ पे जो नगर परिषद का जो चुनाव हो रहा है, आपके नज़र में बेहतर कैंडिडेट कौन है? यही सीमा सिंह। सीमा सिंह क्यों? इसलिए कि पढ़ी लिखी है, शिक्षित परिवार है, लोगों को भलाई करते हैं। इनके हस्बैंड भी जो हैं सो कि बहुत लायक आदमी हैं। वो क्या करते हैं? वो भी मदद करते हैं। अच्छा, गरीब लोगों को मदद करते हैं, मदद करने का काम करते हैं। तो चलिए अब जो कैंडिडेट हैं उनसे भी बात करेंगे। इसके अलावा और अन्य क्षेत्र में भी जाते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम यहाँ पे नगर परिषद का चुनाव हो रहा है और इससे पहले ये पंचायती राज। अच्छा आप बताइए। हाँ बोलिए। यहाँ के जो कैंडिडेट हैं 9 चेयरमैन पद के लिए फाइट कर रहे हैं, आपके नज़र में बेहतर कौन? सीमा सिंह है। सीमा जी ही क्यों? माने पढ़े लिखे हैं, समाज का देखते हैं, आपका मतलब हर तरह से लोगों को मदद करते हैं, इसीलिए। तो चलिए अब यहाँ तो लगता है कि सीमा जी के ही सब समर्थक हैं, तो अब दूसरे जगह भी जाएंगे और वहाँ के भी लोगों से बात करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि आपके नज़र में जो 9 लोग फाइट कर रहे हैं अध्यक्ष चेयरमैन पद के लिए, तो आपके नज़र में बेहतर कौन? आप बताइए। फिलहाल में मेरा नाती बीमार था, अच्छा तरह से मदद किए, पैसा दिए, दवा दिए, बहुत अच्छे आदमी हैं, पढ़ी लिखी है, बहुत अच्छा परिवार है। इस बार अगर चेयरमैन के लिए 9 लोग फाइट कर रहे हैं तो इस बार किनको मौका देंगे? सीमा सिन्हा को। सीमा जी को मौका देंगे। चलिए तो सीमा जी को मौका देंगे। एक और बाबा हैं, उनसे भी जानते हैं। आप बताइए कि यहाँ पे 9 लोग चेयरमैन के लिए फाइट कर रहे हैं नगर परिषद के लिए, तो आपके नज़र में आप इस बार किनको चुनेंगे? हम तो चुनेंगे सीमा देवी। सीमा देवी को। हाँ। क्यों? इसलिए कि हर विधि हम लोग के साथ रहते हैं। हाँ, हेल्प मिलता रहता है। हेल्प मिलता है। हाँ। तो चलिए अब जो कैंडिडेट हैं, कैंडिडेट से बात करते हैं कि उनसे जानते हैं कि उनको जनता लोग पसंद कर रहे हैं, तो अगर वो जीत के आते हैं तो फिर यहाँ के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए, और आपके नज़र में अगर चेयरमैन बन जाते हैं तो इस पूरे नगर परिषद के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए क्या कुछ कार्य करेंगे? तमाम मुद्दों पे बातचीत होगी। तो अभी हमसे जुड़ गए हैं सीमा सिंह जी के जो पति हैं कुमार अमिताभ जी। तो इनसे जानते हैं कि जब आपकी पत्नी जब चेयरमैन बन जाती है, मुख्य पार्षद चयनित हो जाती है, तो आपका मैनिफेस्टो क्या है? आप जनता के बीच जा रहे हैं, क्या कुछ आपका मैनिफेस्टो होगा? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैनिफेस्टो क्या है? बहुत सिंपल सी बात है। सबसे पहले तो चुनाव शुरू हुआ था, मुखिया का चुनाव, तो मुखिया कैंसिल करके हम लोग को नगर परिषद किया गया। नगर परिषद में हम लगे हुए थे, फिर सीट महिला किया गया। महिला के बाद हमारी पत्नी हमारा साथ देने आई।
सिंपल सा मैनिफेस्टो है कि जो हमारा सोच है, हम चाहते हैं कि हम जनता के दिल तक पहुँचे। उसकी जो समस्याएं हैं, चाहे वो जिस तरह का समस्याएं हो, रोड नली गली, ये सब तो राजनीतिक समस्या है। सब लोग रोड गली का बात, हम कहते हैं कि जनता डायरेक्ट हमसे जुटे, हम सुबह उठे, हम लोगों के घर पे जाएं, मिले कि क्या दिक्कत है, जिसका भी जो ज़रूरत है, किसी के घर में बच्ची की शादी है, हम उसमें कैसे मदद कर सकते हैं, जिसका भी जैसा ज़रूरत है। मेडिकल वगैरह में तो शुरू से हमारा परिवार का ये है, रूबन हॉस्पिटल चलता है पटना में, हम लोग मदद लगातार कर रहे हैं। अब हम चाहते हैं कि और भी दूसरे ढंग का मदद करें, लोगों से जुट के, यही हमारी इच्छा है जी। इसके अलावा जब आप का एक हॉस्पिटल है, आप आर्थिक रूप से या शारीरिक रूप से या स्वास्थ्य को लेकर के आप मदद करते हैं, तो अगर इस नगर परिषद के बात कहें तो नगर परिषद को मॉडर्न ऐतिहासिक आदर्श बनाने के साथ साथ स्मार्ट नगर परिषद के रूप में कैसे डेवलप करेंगे? निश्चित उसका व्याख्यान करना तो बहुत मुश्किल है। हम हर एक चीज़ सबसे पहले तो वृद्ध लोगों के लिए करेंगे। सबसे पहला वृद्ध लोगों के लिए जो रहता है, हम बहुत सारा प्लान रखे हुए हैं। जैसा कि मैनिफेस्टो में हमने, ये मेरा मैनिफेस्टो है, हमने लिखित बताया है, उतना अभी बता पाना मुश्किल है, लेकिन वृद्ध लोग जो हैं, वृद्ध लोग का सेवा हुआ, एक एम्बुलेंस का सेवा रखेंगे कि जो किसी को भी इमरजेंसी हो तो किसी को मुंह नहीं ताकना पड़े। सरकारी अस्पतालों का जीर्णोद्वार कराएंगे, जो सरकारी अस्पताल हैं उन लोग को ठीक करेंगे, सरकारी स्कूल को ठीक करेंगे। शिक्षा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक शिक्षा नहीं होगा और समाज शिक्षित नहीं होगा तब तक विकास नहीं होगा। शिक्षा सबसे ज़रूरी है। और ऐसा बहुत सारा चीज़ है जो मेरे दिमाग में, जहन में है, करने की बात है। सड़क नली गली सारा कुछ होगा, लाइट का व्यवस्था होगा। एक मॉडर्न शहर को हम देंगे, निश्चित देंगे, बनाने का काम करेंगे, एकदम काम करेंगे। और ऐसा बेटा मेरा डेवलप भी कर रहा है, बस खाली जनता को जागरूक होने की ज़रूरत है। हम कुछ नहीं करेंगे, सब जनता ही करेगी। बस उसको जागरूक करना है कि बाबू ऐसे नहीं ऐसे करो, बस इतने भर ज़रूरत है। यानी कुल मिला के देखा जाए तो इनका जो मैनिफेस्टो है, करीब मोटा मोटी आपको बता दें कि वृद्धजनों को लेकर के 24 आवर जो है इनका हेल्थ चेकअप वगैरह होगा और हर महीने होगा। शिक्षा को लेकर के भी इन्होंने मैनिफेस्टो में डाला है, स्वास्थ्य है, हेल्थ पॉलिसी होगा, किसान को लेकर, युवा रोजगार को लेकर, नारी रोजगार को लेकर, एम्बुलेंस जो होगा इनके द्वारा निःशुल्क, हाँ, पूरे नगर परिषद के लिए होगा। और पशुपालक के लिए खेलकूद का भी व्यवस्था, हर घर रोजगार का होगा, पर्यटन होगा, पार्किंग की व्यवस्था होगा। और कुल कर देखा जाए तो इस पूरे नगर परिषद को पहली बार यहाँ पे चुनाव हो रहा है, तो इसको मॉडर्न ऐतिहासिक आदर्श बनाने के लिए जो एक मापदंड होना चाहिए, इन्होंने पूरी तरह से तैयार कर रखा है। तो अब देखना है कि जनता इन पे कितना भरोसा करता है और किनको मौका देता है। यहाँ पे 9 कैंडिडेट है, लेकिन हम लोग 9 के पास तो नहीं जाएंगे, लेकिन क्षेत्र में जब लोगों से मैंने बातचीत किया और बात करने के बाद एक ही नाम मेरे सामने आ रहा है, वो है सीमा सिंह। तो अब देखना ये है कि सीमा सिंह को जनता इस बार वोट करती है या फिर दूसरे को नया चेहरा मिलता है। तो अब चलते हैं सीमा जी के पास, अब उनसे भी बात करते हैं। तो अभी हमारे साथ जो नगर परिषद बीटा क्षेत्र है, यहाँ के जो उम्मीदवार हैं सीमा सिंह जी, वो हमसे जुड़ गई हैं। अब इनसे जानते हैं कि आपके जो प्रतिनिधि हैं कुमार अमिताभ जी हैं, उनसे हमारी बातचीत हो चुकी है। अब आप चूँकि महिला हैं तो नगर परिषद को महिलाओं के लिए क्या कुछ कार्य करेंगे, तमाम मुद्दों पे आपसे मैं बातचीत करता हूँ। पहले तो आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। प्रणाम, हम सबको प्रणाम करते हैं जी। और मेरा नाम सीमा सिंह हुआ, महिला। अच्छा बताइए, चूँकि आप महिला हैं तो महिलाओं के डेवलपमेंट के लिए क्या कुछ आपने सोचा है? महिलाओं को तो हम लोग सशक्तिकरण होना चाहिए। सबसे पहले महिला हम लोग एक साथ जुटें और जुड़ने के बाद जो हम लोग का हाथ मजबूत होगा, और हाथ मजबूत होने के बाद ही हम लोग कुछ कुटीर उद्योग कर सकते हैं। घर में ही रोजगार बहुत सारे होते हैं, जैसे पापड़ बनाना, ये मिक्सचर बनाना, वो सब काम करेंगे। हम लोग घर बैठे कमाएंगे और घर बैठे, हम तो महिला हैं, महिला आगे बढ़ेंगी तब हम लोग की घर की महिला सब निकलेंगी और बोलती हैं कि दीदी आप लोग आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। जी। तो यानी कुल मिला के देखा जाए तो इस नगर परिषद को मॉडर्न ऐतिहासिक आदर्श बनाने के साथ साथ महिलाओं के उत्थान के लिए भी आप बेहतर काम करेंगे। जी। इसके अलावा आप बताओ, आप युवा हो, आपने क्या इस बार किनको मौका देंगे? इस बार
इस बार जैसे हमने ज़्यादातर नोटिस किया जितने भी यूथ है वो मैक्सिमम अनएम्प्लॉयड चल रहे हैं। तो जो MG नरेगा 2005 एक्ट के हिसाब से महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट उसके हिसाब से सबको 100 डेज एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा। जो अनएम्प्लॉयड है उसके लिए 100 डेज एम्प्लॉयमेंट भी बहुत बड़ी बात है, क्या ताकि कोई इनकम आए और उनका घर चले। और कई जगह डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट भी है। डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट वो है कि जहाँ 2 की ज़रूरत है वहाँ 3-4 लगे हुए हैं, वैसे करने की ज़रूरत नहीं है। इस बारे में हम सबको अवेयरनेस फैलाएंगे और ये बनाएंगे ताकि यूथ आगे चले, क्योंकि यूथ ही सबका फ्यूचर है। जी सही बात है। तो आपने सुना है कि यूथ ही सबसे बड़ा फ्यूचर है और यूथ को जब साथ लेके चलना है तो निश्चित तौर से जो नगर परिषद का है विकास होगा। एक परिवार का जब डेवलपमेंट चाहिए, विकास चाहिए तो साक्षर होना ज़रूरी है, तभी आपके पास रोज़गार मिल पाएगा। तो अब चलते हैं दूसरे नगर परिषद क्षेत्र में और वहाँ के जो कैंडिडेट हैं, दमदार कैंडिडेट हैं, उनसे जानते हैं कि आपका मैनिफेस्टो क्या है और वहाँ के लोगों से बात करेंगे कि इस बार आप किनको मौका देंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।